हाय, क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, मुन्ना भाई एमबीबीएस आप बोल सकते हो। और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन में मैंने एमडी करा हुआ है। 86 में मैं एंटर किया था, आप मेरे बुढ़ापे का अंदाज़ा लगा सकते हो। और 96 में मैं एमडी मेडिसिन करके लखनऊ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से बाहर निकल चुका था और नरक की ज़िंदगी जी रहा हूँ। दिल्ली में रह रहा हूँ। चलो छोड़ो, ये तुम्हारी किस्मत है, स्वर्ग नरक सब कुछ यहीं पे है। काम की बात, नो सीधी बकवास है, नहीं सीधी बात नो बकवास। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, एक स्टडी हुई थी आज से करीब 1 महीना पहले आई थी, लेकिन मेरे हाथ आज लगी तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, खासतौर से उन लोगों को जो लोग वो डरे हुए हैं कोरोना के नाम से। सच क्या है आज मैं आपको बता के जाऊँगा। स्टडी हुई है सिंगापुर में। सिंगापुर की एक संस्था है, इन्फेक्शन कंट्रोल जोन की, सेंट्रल इन्फेक्टिव डिजीज़ की एक संस्था है, और साथ में फिजिशियन एकेडमी ने एक पेपर प्रेजेंट करा है। उस पेपर में उन्होंने स्टडी करी है सिंगापुर में। 23 मई की स्टडी है ये, जो मैंने देखी है। उन लोगों ने एक स्टडी करी कि जी ये जो इन्फेक्शन होता है, वायरस जो ये चाइनीज़ वायरस है ये वायरस जो है आप 2 दिन पहले से फैलाना शुरू कर देते हो जब तक आपको सिम्टम आते हैं। तो आज मैं उन लोगों को बताने जा रहा हूँ जो इस देश के ठेकेदार बने हुए हैं, बहुत सारे एसोसिएशन वाले, बहुत सारे वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर, करता धरता, उनको मैं एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। अगर उनकी समझ में आ जाए तो, वैसे तो समझ में बहुत लोगों को ही आता नहीं है, क्योंकि वायरस का नाम सुनते ही ना सबकी हाथ में आ जाती है। बताता हूँ क्यों। मैं आप उन लोगों को बता रहा हूँ कि आप कान खोल के सुने कि ये वायरस कैसे फैलता है, क्योंकि ये एजुकेशन, ये अवेयर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की समझ में आ नहीं रहा किसी की। वायरस के नाम पे गेट बंद कर देना, वायरस के नाम पे सड़कें बंद कर देना, इससे वायरस कभी भी रुकेगा नहीं। वायरस कैसे रुकता है वो आज मैं बताऊंगा, और वायरस कैसे फैलता है ये बताऊंगा, शायद आपकी समझ में आ जाए। वायरस एक इंसान अपने सिम्टम के आने से पहले ही 2 दिन से पहले फैलाना शुरू कर देता है, तो आप जज कर ही नहीं सकते किसी को। आपके घर में भी कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसको कोई सिम्टम ना हो, लेकिन वो 2 दिन पहले से ही फैला चुका है, तो आप इसको रोक पाना नामुमकिन हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, वायरस सपोज़ आज आपने फैलाना शुरू करा और आपको सिम्टम आने शुरू हुए, तो नॉर्मली जो आदमी होता है, इंसान होता है, वो शुरू के पहले हफ्ते में ही इन्फेक्शन ज़्यादा फैलाता है। 1 हफ्ते बाद इन्फेक्शन का वो जो फैलाना होता है उसकी स्पीड कम होती जाती है, और 2 हफ्ते के बाद वो ख़त्म हो जाती है। ये स्टडी हुई। स्टडी आगे भी है, जो मेन चीज़ आगे बताने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे बंद मत कर देना, क्योंकि असली कहानी आगे है। मतलब कि मेन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वो फैलाता है 5 से 7 दिन के अंदर शुरू के, और 2 दिन पहले से फैलाना शुरू कर देता है। मतलब उसका टेस्ट नहीं हुआ तो भी वो फैला सकता है। अब टेस्ट पॉजिटिव आ गया और वो 5 से 7 दिन तक उसने फैलाया। 7 दिन के बाद धीरे धीरे स्पीड कम हो गई, 14 दिन के बाद ख़त्म हो गई। लेकिन 14 दिन के बाद आपने टेस्ट कराया, आपने पॉजिटिव आ गया, हो गया कल्याण, बस यहीं पे कल्याण हो गया। क्यों? और आपने यह 2 हफ्ते बाद के बाद तीसरे हफ्ते टेस्ट कराया तो भी पॉजिटिव आ रहा है, चौथे हफ्ते कराया तो भी पॉजिटिव आ रहा है। अब आपको जनता आपको जीने देगी? आपके सोसाइटी वाले आपको जीने देंगे? बिल्कुल भी नहीं जीने देंगे, क्योंकि उनको सच्चाई का पता ही नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ। सच्चाई ये है कि 2 हफ्ते के बाद इन्फेक्शन इंसान नहीं फैलाता है, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ट आपका पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि आप इन्फेक्शन फैला सकते हो, क्योंकि वायरस 14 दिन के बाद वायबल नहीं रहता, जिंदा नहीं रहता है। वो बस एक रहता ही है आपकी बॉडी के अंदर, वो फैला नहीं सकता किसी को। वो वायबल वायरस नहीं है, उसमें जिंदा वायरस नहीं है। जिंदा भी अगर है तो उसमें इतनी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती वो किसी को फैला दे। तो आपका टेस्ट हो सकता है 3 हफ्ते बाद भी पॉजिटिव आ जाए, 4 हफ्ते बाद भी पॉजिटिव आ जाए। तो होगा क्या? अब आपके लोग जो आजू बाजू जो पड़ोसी रह रहे हैं वो आरोग्य सेतु देखते रहते हैं, अब इसका तो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, अब इसका तो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। बजाय उसकी हेल्प करने के, बजाय उसको खाना पहुंचाने के, बजाय उसको कुछ मोरल सपोर्ट देने के, यहाँ पे तानों की बौछार कर दी जाती है। उसको उस दृष्टि से देखा जाता है जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, बेचारे ने कोई मर्डर करके आया हो या किसी का रेप करके आया हो। इस दृष्टि से उसको देखा जाता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है। जो मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था, एक पेशेंट, कोरोना की पेशेंट की सिस्टर का, जो कैसे रो रो के बता रही थी उसका क्या हाल करा पड़ा है। भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी ऑडियंस देख रही है, आप लोग समझ लो, जितने भी जवान हैं, बुढ़े हैं, डरो मत। पहली चीज़ तो डरना बंद करो। जिसको होना उसको हो के रहेगा, आप रोक ही नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस समय दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे। आप मास्क लगा के निकलो बाहर, अच्छा सा मास्क लगाओ,
अगर आपको लगता है इस घर में कोरोना वायरस है, आप उसके घर के सामने से निकल रहे हो तो मास्क लगा के निकल रहे हो, तो आपको क्या डरने की जरूरत है? वायरस वहाँ से छलांग लगा के थोड़ी आपके ऊपर आ जाएगा। आप गेट बंद कर देते हो। आपको क्या लगता है कि वो मतलब गेट फांद के वायरस नहीं आएगा? अबे उसके अंदर वो जो गेट के अंदर वो होते हैं ना गेट के अंदर जगह होती है 2 सरियों में, उसमें से निकल के भी आ सकता है भाई साहब। आप लोगों को उसको भी बंद कर देना चाहिए था, आपको पता ही नहीं है। लेकिन आप तो डरे पड़े हो सबके सब। आज मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इस स्टडी का अगला हिस्सा, कि ये देखा गया वायरस जो है करीब करीब 65% के आसपास 15 दिन में नेगेटिव हो जाता है, 88% में ये 21 दिन पे नेगेटिव हो जाता है, 95% में 33वें दिन पे जाके नेगेटिव होता है। मतलब 5% अभी भी पॉजिटिव बने रहते हैं। मतलब हो सकता है 2 महीने तक भी नेगेटिव रहे 5% पेशेंट। तो आप तो उसका जीना हराम कर दोगे, क्योंकि आपके तो आरोग्य सेतु में आ रहा है। आरोग्य सेतु ने जो जान खा रखी है ना भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ऐप है बुरा ऐप है, इसको तो बंद कर देना चाहिए अब। उसका रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है, दिल्ली जैसे शहर में, मैं बाकी शहरों में इंपॉर्टेंस हो सकती है, दिल्ली जैसे शहर में अब होता क्या है कि अब आपका पॉजिटिव हो ही नहीं, नेगेटिव हो ही नहीं रहा है। अब आपके आरोग्य सेतु में जो, अच्छा आपने आरोग्य सेतु निकाला तो आप में लिखा जाता है यू आर ऑन मॉडरेट रिस्क, माइल्ड रिस्क, बिकॉज यू हैड ए कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। मतलब आप किसी के कॉन्टैक्ट में आए हो तो आपको भी हो सकता है। अब कहाँ से कांटेक्ट, आप सब्जी का थैला लेके गए सब्जी लेने, वहाँ पे कोई मिल गया बेचारा, उसने सब्जी दी, वहाँ से कोई कांटेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो ये पता लगा पाना नामुमकिन है कि आपका कांटेक्ट किससे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये सोसाइटी के गेट बंद कर देते हैं या दूसरों लोगों पे जुल्म ढाते हैं मुझे एक बात बताओ, आप लोग, आपने एक गेट बंद कर दिया, आप लोग बाहर जाते हो थैला लेके सब्जी लेने? जाते हो ना? आप नहीं जाओगे तो आपके घर में दूसरे लोग जाएंगे, बाहर नौकरी पे भी जाएंगे, फिर वो बाहर से आएंगे। आप कितना भी घर में रह लो, अगर इन्फेक्शन हो सकता है आपका बेटा बाहर से लेके आ जाए, वो तो गया ना काम पे, वो ले आएगा वहाँ से। आपने पड़ोसी की तो ऐसी तैसी कर दी, लेकिन आपके घर में कब आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। फिर आप विक्टिम बन जाते हो यही रहा है जिसके साथ होता है, बस उसी को पता होता है। ये ना वायरस उसी इश्क, कहते हैं इश्क और कोरोना उसी टाइप का है, जिसको होता है उसी को पता चलता है, बाकी सबको मजाक लगता है। तब तक आप दूसरों की ऐसी तैसी करते हो, हंसते हो, उसको घूर घूर के देखते हो। मजाक बना दिया आप लोगों ने सब, क्योंकि आपको यही नहीं पता है भैया, एक मास्क चाहिए, 2 मीटर की दूरी चाहिए, बस ख़त्म। अगर आपके बगल में घर में किसी को हो गया है, गेट बंद करने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। आपको 2 मीटर की दूरी रखो उसके घर से। अगर आपको इतना ही है, उस दीवार से भी डर लग रहा है, 2 मीटर की दूरी रखो, एक मास्क लगा के निकल लो वहाँ से। इतना ही डर है तो घर में बैठ जाओ भाई साहब, कुंडे बंद करके अपने भी। अरे एक फ़ौज वहाँ लड़ रही है चाइना में, हैं यहाँ हिंदुस्तान में इस समय 3 फौजें लड़ रही हैं। एक फ़ौज चाइना में लड़ रही है, एक फ़ौज हमारी डॉक्टरों की लड़ रही है, तीसरी फ़ौज आर्मी वो है जो एक दूसरे से लड़ रही है, यहाँ की जनता है। कोरोना, हा कोरोना, हे कोरोना, इसको बंद कर दो, इसको जल्दी करो, इसका शटर डाउन करो। तुम्हें रोक कोई नहीं पाएगा भाई, ये वायरस इतना फैल चुका है, तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक आप अपना प्रिकॉशंस खुद नहीं रखोगे। ये खाली गेट बंद कर देने से, सड़कों पे पत्थर रख देने से, सड़कें बंद कर देने से इस सब ये वायरस नहीं रुक सकता, क्योंकि इंसान तो घूम के जाएगा ही। वो इस गेट से नहीं निकलेगा, दूसरे से निकल जाएगा। जिस घर में हुआ है उसका पड़ोसी भी निकल के जाएगा। तो आप किसको रोकने की तैयारी करो गेट बंद करके? समझ में नहीं आया ना? नहीं समझ में आएगा, आएगा नहीं तुम लोगों की समझ में। जिस दिन तुम्हारे घर में घुस जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा तब तक किसी की समझ में नहीं आता कि वायरस फैलता कैसे है। तब तक आप सिर्फ दूसरों को घूर घूर के देखते हो, उस पर ऐसे ऐसे निगाह रखते हो, पूछो नहीं, जैसे तुम्हारी बीबी लेके भाग गया हो अरे यार क्या बोलूँ, आप भी कहोगे डॉक्टर होके कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। या सच में पागल बना दिया ये चाइनीज़ वायरस ने। जैसे हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते था ना, कर सकते, इसी तरह से ये वायरस है। जैसे चाइना अपनी चालें चल रहा है, ये वायरस भी वैसी चाल चलता है। जैसे चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इस वायरस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कब आपके अंदर घुस जाएगा, आपके मकान के, आप कितने भी ताले लगा लो, कितने भी अंदर रह लो, ये अंदर घुसना होगा तो घुस के रहेगा। आप रोक नहीं सकते इस वायरस को। सिर्फ अपने प्रिकॉशंस रखो, सैनिटाइज़र रखो, 2 मीटर की दूरी रखो। प्रॉब्लम लेकिन ये है, आपके घर में अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई बाहर जा रहा है और आप तो घर के अंदर हो, तो वो तो बाहर से ला सकता है ना। आपने पड़ोसी को तो ताले में बंद कर दिया, अपने बच्चों को कैसे ताले में बंद करोगे? वो तो जाएंगे बाहर, वो सब्जी लेने भी जाएंगे, वो काम पे भी जाएंगे। आप ये लोग नहीं सोचते हो कि हम पड़ोसी के घर में ताला लगाने के बाद भी आप उतने ही रिस्क पे हो, क्योंकि आपने उसका निकलना तो बंद कर दिया, लेकिन आपने अपने बच्चों का निकलना तो बंद नहीं किया ना। वो तो जा रहा है बाहर, वो सब्जी की दुकान पे जाएगा, वहाँ पे 10 लोग और मिलेंगे उसको। सोशल डिस्टेंसिंग जो भी है, जैसी भी है, अब वायरस होता है तो सबको ही हो जाता है।
तो भाइयों ये स्टडी थी। स्टडी का बताने का मतलब ये है, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है तो भी आप इन्फेक्शन फैला सकते हो, क्योंकि आप इंसान लक्षण आने से 2 दिन पहले से फैलाना शुरू कर देता है। तो टेस्ट पे इतना मत जाओ, टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव आते रहेंगे, रिपोर्टें सही गलत आती रहेंगी, सिर्फ अपना बचाव करो, दैट्स ऑल। ये आर्मी जो है ना, उनको ऊपर लड़ने दो, इधर हमें लड़ने दो, आप अपना काम कर लो, उतना ही बहुत है। शुक्र मनाओ कि आपको आप मुझे मतलब डर ऐसा लगता है हिंदुस्तान की जनता कैसी हो गई है, ये चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ भाई लोग, तुम लोग घर के अंदर अपने। अरे आपको शुगर है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आप घर के अंदर रहो, सेफ रहोगे, ठीक है, प्रिकॉशंस लेके चलो। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे, मास्क लगा के नाक के नीचे लगा के घूम रहे हो, हीरो बन के घूम रहे हो, आपका बेटा घूम रहा है, वो बाहर से ले आएगा, थोड़े दिनों बाद आपको हो जाएगा, फिर कहोगे जी मैं तो बाहर निकला ही नहीं, मैं तो बाहर निकला ही नहीं। तो तू बाहर ना निकला भाई, तेरे घर से तो लोग, खानदान के लोग तो बाहर जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं, वहाँ से लेके आएंगे नहीं आगे। तुम जो आरोग्य सेतु पे देख के दूसरों की ऐसी तैसी करते हो, ये देखो ये बगल वाले का आरोग्य सेतु पे अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, देखो देखो देखो, ये इसके बगल में ना जाना, इसको निकलने मत देना। अरे भाई उसका वायरस आता रहेगा, वो 1 महीने बाद भी पॉजिटिव आ सकता है। आप तो उसकी वाट लगा चुके हो। थोड़ा जीना सीख लो दोस्तों, अपना बचाव करो। होना होगा तो आपको होके रहेगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने मीटर दूर रहे तो किसी इंसान से, उस पर डिपेंड करता है। आप मास्क को कैसे यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है। आप हाथों को सैनिटाइज करते हो नहीं करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो जिम्मेदारी आपकी है, आप दूसरों पर मत थोपो। ये गेट बंद कर देना, ये रास्ते बंद कर देना, ये जिम्मेदारियाँ दूसरों पर थोप रहे हो आप। होना कुछ नहीं है इससे। सच ये है जो मैंने स्टडी बताई है ना, कि वायरस पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं होता 2 हफ्ते बाद कि आप वायरस फैला सकते हो, और वायरस नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि आप नहीं फैला सकते हो। क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक करियर बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं कराते, लेकिन वो करियर का काम करते हैं। मतलब करियर ऐसी वाला नहीं, अबे कैरियर, अबे कैरियर भी नहीं, करियर। मैं क्या बताऊँ, मतलब दूसरों को फैलाने का काम करते हैं। छोड़ो काम की बात। तो इस देश की जनता को समझाना ना आसान काम नहीं है। सीधे सीधे इनको समझ में कुछ आता नहीं है इस देश की जनता को। ये सिर्फ बने एक दूसरे पर लांछन लगाने से, ये डॉक्टर ऐसे हैं, ये WHO की चाल है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये बाबा जी की दवाई को बंद कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। अबे काम की बात कर लो, कुछ कर सकते हो कर लो, तुम अपना संभाल लो, वही बहुत बड़ी बात है। WHO ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मन कर रहा भाई साहब मैं तो बंद करे भाग जाऊँ अपना चैनल। क्या करूँ इस देश की जनता का, हर शाख पे उल्लू बैठा है, ऐसा लगता है। किस किस को संभालूं। हाँ। और हर कोरोना की गंगा में हर कोई नहाना चाहता है। कोई डिप डाइट के साथ बहाने अबे यहाँ कोई काम की बात हो रही है, कोई आ जाता मेरी 3 दिन की डिप डाइट खा के देख लो, कोई कहता है मेरी ये वाली दवाई खा के देख लो। हर आदमी गंगा में हाथ धोना चाहता है, सच बात ये है। कोरोना की गंगा दोस्तों, एक बार असली गंगा में भी जाना पड़ेगा तुम लोगों को, तब भी पाप नहीं धुलेंगे। पाप है ना तो यहीं रह जाएंगे। कर लो मार्केटिंग जिसको जितनी करनी है, कुछ ना होने वाला। कोई टेस्टों के नाम पे धंधा कर रहा है, कोई दवाइयों के नाम पे धंधा कर रहा है। धंधा ही हो गया लगता है ऐसा। सच क्या है और झूठ क्या पता नहीं, लेकिन ये एक बात सच है, इस वायरस पे विश्वास मत करना। नंबर 1, अपना बचाव खुद करना है। नंबर 2, 2 मीटर की दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र, अपना बचाव, यही सिर्फ उपाय है और कुछ नहीं। और आपकी इम्यूनिटी, बाकी आपकी किस्मत, रब रखा, कुछ नहीं है इसके अलावा। सब मिथ्या है, सब मिथ्या भाई, सब मिथ्या।